बिहार के गया जिले इमामगंज विधानसभा अंतर्गत बाके बाजार से राजद की संभावित प्रत्याशी ऋतुप्रिया चौधरी ने बाइक रैली निकाली। इसमें सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता नेता जुटे। यह रैली इमामगंज विधानसभा के कई इलाकों में भ्रमण किया। विधानसभा से राजद की संभावित प्रत्याशी ऋतुप्रिया चौधरी ने कहा कि इस बार इमामगंज में बदलाव होकर रहेगा। इमामगंज को छला गया है, यहाँ विकास नहीं हुआ है। ऋतुप्रिया चौधरी ने कहा कि वह महिला विंग में प्रदेश की सचिव है। आज इमामगंज विधानसभा अंतर्गत बाके बाजार से बाइक रैली निकाली गई है। इस रैली का मकसद है कि पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की विचारधारा और तेजस्वी यादव की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इस बार चुपचाप लालटेन छाप होगा। ऋतुप्रिया चौधरी ने कहा कि इमामगंज से निकाली गई इस रैली को हमने नाम दिया इमामगंज बदलाव यात्रा रैली। यहाँ कई सालों से विकास ठप पड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय के हम लोग योद्धा हैं। हम लोग विकास के मुद्दे पर काम करेंगे। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा, वही हर क्षेत्र में कार्य होगा। इस बार तेजस्वी सीएम बनेंगे। ऋतुप्रिया चौधरी ने कहा कि उन्हें आरजेडी से टिकट मिलता है और प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो वह प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा को रखेंगी और सिर्फ विकास की बात होगी। ऋतुप्रिया चौधरी की इस बाइक रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ऋतुप्रिया चौधरी एक राजद की सशक्त नेत्री है। यदि आरजेडी से टिकट मिला तो यहाँ जीतन राम मांझी की हम पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल ऋतुप्रिया चौधरी ने कहा कि उनकी इमामगंज बदलाव यात्रा रैली पूरी तरह से सफल रही। पूरे उत्साह के साथ इसमें राजद के कार्यकर्ता नेता शामिल हुए जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के थे। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। जी, आज हमारा जो है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ऋतुप्रिया चौधरी, राजद महिला विंग में प्रदेश सचिव हूं। आज हमने एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया है और इस रैली का मकसद जो है वो है कि हम अपने पार्टी का लालू यादव जी के विचारधारा को, तेजस्वी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। हर घर हर आवाज से आवाज आए। इस बार चुपचाप लालटेन छाप। रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? रैली के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। इस रैली का नाम हमने रखा है इमामगंज बदलाव यात्रा। इस रैली के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि इमामगंज में बदलाव अब बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी विकास कार्य है इमामगंज में बहुत सालों से समझिए कि ठप पड़ा हुआ है और कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि इमामगंज की जनता को उनके हक अधिकारों के लड़ाई के लिए हम लोग आगे आए हैं और हम लोग सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और हम लोग सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारा बस यही मुद्दा है। हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे पे काम हो और हम लोग इमामगंज में इस बार बदलाव करके रहेंगे और इस बार तेजस्वी यादव तय हैं। ये हमारा मकसद है और इसी के लिए यह बाइक रैली जो है निकाला गया है। इमामगंज क्षेत्र से आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो क्या यहाँ पर प्राथमिकता देंगे विकास काम के लिए? जी, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो इमामगंज विधानसभा में मेरा सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा किसी भी कहीं भी आप चले जाइए, शिक्षा जो है आधार होता है विकास के लिए। आप विकसित नहीं है मतलब आप शिक्षित नहीं है। शिक्षा जहां हमारे देश में सबसे फर्स्ट पायदान पे होनी चाहिए, आज आप देखेंगे कि शिक्षा और शिक्षक दोनों ही सबसे पिछले पायदान पे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षक एक बच्चे को नहीं पढ़ाता, एक व्यक्ति को, आने वाले जेनरेशन को खड़ा करता है, आने वाले जेनरेशन से जेनरेशन को बनाता है। तो शिक्षा और शिक्षक दोनों फर्स्ट पायदान पे होने चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है और खास करके हमारे बिहार में। और इमामगंज विधानसभा में मैं जितना घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि स्कूल की क्या स्थिति है, आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, पढ़ाई की क्या स्थिति है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है और मेरा खास करके पर्सनल ये उद्देश्य है कि मैं हर गांव से ऐसे 2 बच्चे खड़े करूं जो आने वाले भविष्य में अपने जैसे 4 और बच्चे खड़े करें, वो अपने जैसे 4 और बच्चे खड़े करें, ताकि आने वाले समय में विकास किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अपने आप में इतना सक्षम हो कि विकास अपने आप ही कर सके, विकास किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अब पैसे से आर्किटेक्ट है और इस समाज सेवा में क्या सोच के साथ आई है? जी, मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ। मेरा प्रोफेशनल काम जो है वो आर्किटेक्चर का है और मैंने NIT पटना से अपनी पढ़ाई पूरी की है। और समाज सेवा से मेरा लगाव मेरे पिताजी के थ्रू आया है। मेरे पिताजी भी समाज सेवा, मेरे पिताजी का नाम
शंकर हुआ, मेरा मायका हाजीपुर है। वहाँ जी हमेशा देखती थी बच्चों के बीच में या कि इंसिडेंट है एक बार का, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो पापा मेरे उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवाए, उसको पूरा इलाज करवाएं, मतलब सरकारी ही हॉस्पिटल था, तो उसको पूरा भर्ती करके उसको अच्छा से आश्वासन उन्होंने देख लिया कि अब ये व्यक्ति ठीक है। तो उस व्यक्ति को बिना बताए मेरे पापा वहां से चले आए। वो व्यक्ति मेरे पापा को खोजता हुआ मेरे घर आया और एक लेटर दे के गया, और पापा उस समय नहीं थे। मेरी मम्मी को भी तब पता चला जब वो व्यक्ति लेटर लेके आया कि मेरे पापा ने ऐसा कुछ काम किया। तो समाज सेवा का जो ये मेरे अंदर अलग जगह है, वो मेरे पापा की वजह से जगह है। जब मैं NIT पटना गई तो NIT पटना के पीछे अभी तो बहुत सुंदर घाट बन गया है, पहले स्लम एरिया हुआ करता था। तो वहाँ पे हम लोग एक ग्रुप बना करके बच्चों को वहाँ पे सैटरडे संडे हमारी छुट्टी हुआ करती थी, वहाँ पे पढ़ाया करते थे, और हमारा जो पॉकेट मनी मिलता था उसको हम लोग सेव करके उनको जरूरत की चीजें भी दिया करते थे। तो समाज सेवा का अलग मेरे अंदर यहाँ से जगह, और वहाँ से ये कंटिन्यू है। संभावित प्रत्याशी हैं, कितना उत्साह है? जी नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और तेजस्वी यादव जी का निर्णय लेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा, और अभी तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए काम कर रही हूँ।